आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हुए उस पर चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करें, अपने कानों को खोलें जिससे कि हम प्रभु की वाणी को सुन सकें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली ना 2 कुर्ते, ना जूते ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें साफ तौर से बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। प्रभु की शांति हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखती है। हम हर क्षण हर पल एक सच्चे क्रिस्ती होने के नाते उस शांति को ग्रहण करते हैं। जब हम अपने आप को परखते हैं कि क्या मैं सच्चा ईसाई हूं, क्या मैं सच्चा क्रिस्ती हूं, क्या मैं प्रभु का सच्चा अनुयायी हूं, तो हमें जवाब में एक बहुत ही अच्छा आंसर कई बार मिलता होगा और कई लोगों को यह आंसर नहीं मिला होगा। जब हम ईसाई होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जब हम अपने आप को कैथोलिक कहते हैं, तो हम उसका पैगाम, उसका प्रूफ हमारे पास में क्या है? कई बार हम यह सोचते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं प्रूफ क्या है? और जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो कैथोलिक कलीसिया हमें साफ तौर से बताती है कि हमारा प्रूफ क्या है कि हम एक विश्वासी के रूप में प्रभु पर विश्वास करते हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में पाप करता है और वह अपने दिल से यह कहता है कि मैं कन्फेशन करूंगा, मैं पाप स्वीकार करूंगा, तो वह यह दावा करता है, वह अपने आप में यह दावा करता है, वह किसी को कहता नहीं है। जब यह विचार, यह प्रण जब उसके जीवन में आता है, जब वह यह सोच लेता है कि मैं पाप स्वीकार करूंगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, वह यह दावा करता है कि वह प्रभु में विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है पूरी दुनिया में। जैसा कि हम प्रभु के वचनों में पाते हैं, प्रभु जब पापों की क्षमा देता था तो लोग पूछते थे कि इसको यह अधिकार कहां से मिला है, और यह अधिकार प्रभु को पिता के द्वारा मिला है। जब हम कन्फेशन के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब हम पाप स्वीकार संस्कार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब हम मन में सोच लेते हैं कि हमें पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना है, हम ये दावा प्रस्तुत कर देते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम ऐलान कर देते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रभु पापों की क्षमा देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह जो सुसमाचार है, आज का यह जो प्रभु का वचन है,
वह अपने जीवन में प्रभु जो अपनाते हैं वह हमें देते हैं, और इसी संदेश को हम हमारे जीवन में प्रत्येक मिस्सा बलिदान में हम इस संदेश के वाहक बनते हुए इस संदेश को लेकर जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? प्रभु की शांति, प्रभु की शांति जो प्रभु आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें उस शांति को ग्रहण करना है। पूरे मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं तो हम यह योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, और यह शांति हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा आती है। कई बार हम इतने अशांत रहते हैं कि हम बैठकर भी यहां नहीं रहते हैं। हम चर्च में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वह कहीं और ट्रैवल करता रहता है। कई सारी चिंताएं हमारे पास में उलझती रहती है, हमारी कैसेट उलझते जाती है। हम कई बार हमारे इस मानवीय जो मस्तिष्क है, माइंड है, यह बंदर के जैसे एक डंगाल से दूसरी डंगाल पे छलांग मारता है। कभी यूरोप में तो कभी एशिया में, कभी एशिया से डायरेक्ट पता नहीं कहां अफ्रीका के किसी गहरे जंगलों में। यह हमारा माइंड कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। फिजिकली हम यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन हमारा माइंड कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। और जब हम अपने मन को संतुलित नहीं करते तो हम अशांत रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं। और प्रभु आज हमसे कहते हैं, तुम मेरी शांति को ग्रहण करो। प्रभु जब अपने शिष्यों को भेजते हैं तो वह कहते हैं कि तुम जहां पर भी जाओ वहां पर शांति का अभिवादन करो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पवित्र याग में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे आजू बाजू कौन बैठा है हम नहीं देखते हैं। कई बार हम जब प्रभु के शांति का अभिवादन करते हैं तो हम प्रत्येक को प्रभु की शांति का अभिवादन करते हैं। और प्रभु की शांति जब हम अभिवादन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस शांति को महसूस करना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मिस्सा बलिदान के अंत में जब पुरोहित आशीष देता है अपने हाथों को बढ़ाते हुए, जाइए क्रिस्त याग हुआ संपन्न, प्रभु की शांति में निवास कीजिए। वो शांति को लेकर हम लोग अपने अपने घर जाते हैं, वो शांति को ग्रहण करके हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की उस शांति को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को मजबूत करें। जब तक हम प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे, प्रभु की वाणी को नहीं सुनेंगे, प्रभु के वचनों पर मनन नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु की शांति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु कार्यरत रहे, तब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकता। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, और जिस किसी से भी मिले प्रभु की शांति उन्हें दे दें, जिससे कि हमारे अंदर हम नहीं बल्कि प्रभु जीवित रहे और लोग प्रभु को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में प्रभु की आशीष को ग्रहण करें।